छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव की उल्टी गिनती तेज हो गई है। 7 नवंबर को बस्तर के सभी 12 सहित 20 सीटों पर होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक दलें मतदाताओं को साधने कई प्रकार के जतन और घोषणाएं कर रही हैं। इसी क्रम में शनिवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांकेर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए 5 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने पर ये लागू होगा। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, वनोपज पर एमएसपी से 10% अतिरिक्त का भुगतान, तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपये प्रतिवर्ष इनपुट सब्सिडी, जातिगत जनगणना पर जोर, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने नियम कानून बदला गया। इसके अलावा राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिसके जवाब में बीजेपी नेता कांग्रेस को 2018 के वादों की याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस जो कहती है वह करती नहीं है। चुनावी समर में ऐसी घोषणाओं का ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस पूर्व के वादों को ही पूरा कर ले तो बहुत है। छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में शिक्षा देने जा रही है। कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए अपने जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा। 3,000 रुपए धान के लिए मिलेगा, 4,000 रुपए तेंदुपत्ता के लिए बोनस में मिलेगा और शिक्षा के लिए आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। केजी से पीजी फ्री करेंगे। राहुल गांधी जी पहले तो ये बता दीजिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो घोटाला हुआ है नियुक्ति में, उस पर क्या कहना है? तो आप नए नए घोषणाओं की बात करते हैं, पुरानी घोषणाओं का प्रदेश हिसाब मांगता है और हम भी मांगते हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में एक और जहां राहुल गांधी 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा शनिवार और रविवार को बैठक लेने के अलावा डोंगरगढ़, खैरागढ़, पंडरिया विधानसभा में रोड शो, चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे, जिस पर सूबे के मुखिया भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास ना तो कोई नेता है और ना ही एजेंडा। इनके नेता आते हैं और चले जाते हैं। वो सारे जो वादे करके ये लोग निभाते नहीं, तो इनके गारंटी पे किसी को विश्वास नहीं है, इनके संकल्प पे किसी को विश्वास नहीं है। हमारे गारंटी पर भरोसा है लोगों को। छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में दिनों दिन प्रचार की रफ्तार तेज होती जा रही है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों की ओर से बड़े से बड़े चेहरे चुनावी मैदान जंग में लोहा ले रहे हैं। ऐसे में जीत किसकी होगी ये तो वक्त तय करेगा। फिलहाल इतना तो तय है कि चुनावी दावों और वादों की झड़ी के बीच जनता जनार्दन 2018 की तुलना में फिलहाल अब तक खामोश है, जिससे राजनीतिक दल सहित राजनीतिक पंडित भी पशुपेश की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में राहुल गांधी की सभा ने कई तरह के राजनीतिक मायने निकालने के लिए अपने वक्तव्यों पे उन्होंने जोर दिया है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि केजी से पीजी तक की जो पढ़ाई होगी वो बिल्कुल भी छत्तीसगढ़ में मुफ्त होगी और इसके अलावा बस्तर की 12 सीटों सहित पहले चरण के जिन 20 सीटों पे चुनाव होने हैं वहां पे भी एक तरह का प्रभाव डालने के लिए उन्होंने कह दिया कि वनोपज की खरीदी पे एमएसपी से 10% अधिक जो है वो राशि का भुगतान किया जाएगा। इतना ही नहीं, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए भी 4,000 रुपए प्रति सालाना जो है इनपुट सब्सिडी देने का भी ऐलान उन्होंने मंच के माध्यम से किया। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले उनका ताल्लुक आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता नितिन भंसाली जी है। नितिन जी आपका स्वागत है। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी है। राजीव जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार सुरेश महापात्रा भी है। दंतेवाड़ा से आप जुड़े हुए सुरेश जी, आपका भी बेहद स्वागत है। राजीव जी, मेरा पहला सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि आज तो राहुल गांधी की सभा और उनके ऐलान ने काफी कुछ तय कर दिया कि बस्तर की जनता के लिए, बस्तर के लिए सरकार या यूं कहे कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस क्या कुछ करने वाली है। 4 बड़ी बातें उन्होंने आज अपने मंच से कही है। राजीव जी। देखिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर अवधेश जी, ये घोषणाएं की गई है तो आज सूरत इस प्रकार से है कि वनोपज का इन्होंने पिछले बार भी कहा था कि हम अतिरिक्त देंगे, लेकिन वनोपज की जो खरीदी और बिक्री का जो समय था इन्होंने 12 दिनों में उसे क्लोज कर दिया और अंतोगत्वा जो हरा सोना कहते हैं तेंदुपत्ता, जो सबसे मुख्य वनोपज है,
उसे बिचौलियों के हाथ बेचना पड़ा। जो हमारे समय किसान या वन बंधु उसे अपने दर पर बेचते थे और बहुत अच्छी कीमत मिलती थी और उनकी जीवन दशा बदली गई थी। ये हो गई पहली बात। आप 2000 दे रहे हैं कि अतिरिक्त दे रहे हैं, आपने जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में बिचौलियों का सिंडिकेट खड़ा किया वो बस्तर की जनता जानती है। बस्तर के परालकोट में जो वनोपज जो बिक्री होती थी उस पर भी 3 दिन में उसे क्लोज कर दी गई और अंतोगत्वा बहुत सारे बिचौली आए और उनका बिना भुगतान कर कर चले गए। आप अपने ग्राउंड रिपोर्ट में बस्तर के जो संवाददाता उनसे पूछ लीजिएगा। बस्तर इसके अलावा जो पीजी से केजी तक की शिक्षा की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, तो उन्हें बता दूं, क्या कांग्रेस के किसी बड़े नेता के पुत्र कहीं किसी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं क्या? और उन स्कूलों की क्या जर्जर दशा है? एक कलेक्टर कोई है जो पिछले बार दिखाया गया था कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजे हैं, तो बहुत बड़ा शीर्षक बना, मीडिया ने हल्ला मचाया कि कलेक्टर साहब लाट साहब के पुत्र जो है वो सरकारी स्कूल में कक्षा पहली में एडमिशन लिए हैं। ये घटना है। आत्मानंद स्कूल की बात करते हैं तो 250 आत्मानंद स्कूल खोलकर 3500 जो प्राथमिक शालाएं थी, चाहे नगर निगम सप्रे स्कूल हो, चाहे यहाँ के शहीद स्मारक स्कूल हो, तमाम स्कूल ताले लटक रहे हैं। उनको वीआरएस देके उनके शिक्षकों को भेज दिया गया। अनुदान प्राप्त शालाओं में बच्चे नहीं आ रहे, वहां पर हम फीस नहीं लेते। ठीक है राजीव जी, तो ये कुल मिलाकर ये शिगुफा है डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर ये चुनावी शिगुफा है और ये हवाई बातें हैं। जनता नहीं बोली 36 बिंदुओं पे। ठीक है, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सारे वादे कोरे हैं, फेल हो गए। राजीव जी पहला सवाल है, मैं लौटूंगा आपके पास। नितिन जी, शिगुफा कहा जा रहा है आपकी घोषणाओं का। रविशंकर प्रसाद जी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि राहुल गांधी केवल घोषणा करते हैं, वो घोषणावीर बन चुके हैं। पिछली जो घोषणाएं थी वो धरातल पे अब तक लागू नहीं हो पाए, जिसका जिक्र राजीव जी कर रहे थे अभी भी। शिगुफाबाजों को और जुमलेबाजों को शिगुफा और जुमलों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। कहते हैं ना सावन के अंधे हैं, उनको सब जगह हरा ही हरा दिखता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता सारे के सारे सावन के अंधे हैं। कौन कहता है राहुल जी ने जो कहा था वो नहीं हुआ? सब कुछ हुआ। धान को तत्काल जो किसानों का कर्जा था सरकार बनते ही 24 घंटे के भीतर माफ किया। 2500 रुपए समर्थन मूल्य दिया, हाफ बिजली बिल का लाभ लिया। और सबसे मजे की बात तो अवधेश भाई ये है कि बीजेपी के कम से कम 2000 छोटे बड़े ऐसे नेता होंगे जिनका कर्जा भी माफ हुआ है और 3000 से ऊपर नेता जो है उन्होंने 2500 रुपए में धान भी बेचा है, जिसकी सूची हमारे पास है। तो योजनाओं का लाभ भी लिया है। मेरे साथी प्रवक्ता के घर भी बिजली बिल हाफ आता है, प्रदेश अध्यक्ष के घर भी बिजली बिल हाफ आता है। भाजपा के सारे लोग लाभ ले रहे। राहुल गांधी जी ने कहा था और कांग्रेस ने जो कहा वो किया। इसी का जीता जागता उदाहरण है कि इन 5 वर्षों में 5 उपचुनाव हम विधानसभा के जीते। इसके अलावा नगरीय निकायों के, पंचायतों के, नगर पंचायतों के सारे चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशियों को बम्पर जीत हासिल हुई। बहुत खुशी की बात है। आज तो दिवाली मनानी चाहिए कि कांग्रेस ने जो कहा वो किया है कि तर्ज पे अब केजी से पीजी तक छत्तीसगढ़ का बच्चा जो है, छत्तीसगढ़ का युवा, छत्तीसगढ़ का छात्र जो है वो मुफ्त में पढ़ाई करेगा। ठीक है नितिन जी मैं लौटूंगा आपके पास। नितिन जी पहला सवाल है, केजी से पीजी पे सवाल एक उठा है कि कितने कांग्रेस नेताओं के पुत्र पुत्रियां जो है वो शासकीय स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। ये सवाल मैं लौटूंगा, मैं इस सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा। एक बार मैं सुरेश जी का रुख कर लेता हूं। आप दंतेवाड़ा से जुड़े हो सुरेश जी, मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। सवाल यह है कि कुछ दिन पहले अमित शाह जब आते हैं तो उन्होंने कहा कि देश में 1 दिवाली मनेगी, छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनेगी। आज नितिन जी कह रहे हैं कि आज तो दिवाली मनना चाहिए। जिस तरह से केजी से पीजी का ऐलान कर दिया गया, अन्य चीजों का ऐलान कर दिया गया, राहुल गांधी की सभा, राहुल गांधी का भाषण, कैसे देखते सुरेश जी आप? देखिए, राहुल जी ने बस्तर में जो भाषण दिया है उस भाषण का सीधा सीधा ऐसा ये था कि बस्तर में जो पहले फेज में जो चुनाव हो रहा है वहां के मतदाताओं को लुभाना था। उन्होंने अडानी पे हमला किया है, तो अडानी को लेकर के एक मुद्दा वहां चल रहा है कि नगरनार के स्टील प्लांट को लेकर जो विनिवेश का मामला है उसमें कहीं ना कहीं एक पेच फंसा हुआ है। और बस्तर में बड़ी चर्चा है कि अडानी को नगरनार प्लांट सौंपने की तैयारी चल रही है विनिवेश के नाम से। और डिपॉजिट 13 को लेकर अडानी का नाम ऑलरेडी बस्तर पे काफी चर्चित रहा है, वो उसका भी काफी विरोध रहा है। तो अडानी को लेकर के जो जितनी भी बात वहां उन्होंने की है बस्तर में, भानु प्रतापपुर में और फरस गांव में,
तो ये संदेश तो बस्तर को देने की कोशिश है कि ये अडानी को लेकर के कांग्रेस का जो स्टैंड है वो क्या है। दूसरी चीज है, आज उन्होंने एक बड़ी बात और कही है जिसपे चर्चा कम हो रही है कि उन्होंने धान का जो रेट है वो 3,000 रुपया कहा है, तो 2500 से 3,000 बढ़ाने की जो बात है वो है 3,000 का ऐलान किया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तक किसी भी मंच में कांग्रेस ने 3,000 या कोई रेट फिक्स नहीं किया था, और राहुल गांधी के जुबान से यदि बात निकली है तो 3,000 रुपए रेट मान के चलिए कि घोषणा पत्र का हिस्सा है ये। और इससे पहले भूपेश बघेल 20 क्विंटल प्रति एकड़ का घोषणा कर चुके हैं, और इससे बड़ी घोषणा जो किसान से जुड़ी हुई ऐलान कर चुके हैं पहले, बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के घोषणा पत्र जारी करने से पहले कांग्रेस ने 6 बड़े वादे कर दिए हैं, और ये जो वादा है लेटेस्ट, इस वादे में जो केजी से पीजी का मामला है, प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक तो कहीं ना कहीं ये मामला चल रहा था, पर केजी से पीजी करके एक कदम और आगे बढ़ने की तैयारी है। पर इसको लेकर के सरकार किस तरह का प्रारूप तैयार करेगी ये आने वाले समय की बात है। पर यदि शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आत्मानंद स्कूल के बाद कहीं ना कहीं ये जो केजी से पीजी का जो मसला है, एक जो जुबान में चढ़ने वाली बात भी है, और मुझे लग रहा है कि शिक्षा, किसान और गाय को लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। ठीक है सुरेश जी, मैं लौटूंगा आपका। राजीव जी, एक आज तो दिवाली मन जानी चाहिए थी, नितिन जी कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बड़ा ऐलान हुआ है कि 3,000 रुपए धान का मूल्य मिलेगा, और जिस तरह से जो वनोपज है उस पर 10% अलग एमएसपी से अतिरिक्त राशि मिलेगा, तेंदुपत्ता संग्राहकों को इनपुट सब्सिडी 4,000 रुपए सालाना दी जाएगी। देखिए, मैंने कहा ना कि जो हरा सोना है, आप महापात्र जी से पूछिएगा क्या स्थिति रही, क्यों बस्तर आना पड़ा राहुल जी को। इसीलिए आना पड़ा क्योंकि वनोपज के मामले में कांग्रेस सरकार उसकी खरीदी में, चाहे तेंदुपत्ता हो या चाहे हर्रा बहरा त्रिफला हो या चाहे तमाम तरीके की जो महुआ होती है, वो सारे उत्पाद में कांग्रेस सरकार फेल हो गई है, खरीदी फेल हो गई है। और कांग्रेस सरकार ने एक सिंडिकेट खड़ा किया था जिसके माध्यम से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, वो जन जन तक है, जनता में रोष है, तेंदुपत्ता संग्राहक जो है वन बंधु उनके अंदर रोष है। इसीलिए राहुल गांधी जी को आना पड़ा और उस धरती पर आना पड़ा जहां कभी आए नहीं थे, भानु प्रतापपुर की, वहां से 4-5 विधानसभाएं प्रभावित होती है। वो संदेश देने की कोशिश, असफल संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो मैंने कहा ना कि जो सरकारी स्कूलों की स्थिति है, मिशनरी स्कूल की स्थिति है, अगर वो कहते कि हम प्राइवेट स्कूल को देंगे तब तो बात बनती, लेकिन उन्होंने जो कहा तो सरकारी स्कूलों की हालत रहा, स्टाफ है। अब मैं आपको बता दूं अवधेश जी, मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको कार में ले जाऊंगा घुमाने, और ये कार गिफ्ट करने जा रहा हूं। जब आप उस कार को, उस वाहन को देखेंगे कि उसके इंजन नहीं है, परखच्चे नहीं है, और ये पड़ी हुई एबेंडेंट कार, उसी प्रकार से ये सरकार, ये जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने स्कूल को उसी कार की तर्ज पर रखा है जिसमें पहिए पंचर है, उसमें बैटरी नहीं है, उसमें इंजन खराब है, और कहते हैं चलिए मैं इसको गिफ्ट में देता हूं। तो जो आप पढ़ाने दे रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था छत्तीसगढ़ की पिछले 5 वर्षों में चौपट हो चुकी है, और रेफरल सेंटर, एक सेकंड राजीव जी, ये रेफरल सेंटर बन गए हैं। एक शब्द ऐड करूंगा आपकी बातों में। चलिए ठीक है, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि स्वामी आत्मानंद स्कूल, शिक्षा व्यवस्था ऐसी कार बन चुकी है जिसके पहिए पंचर है, जिसमें इंजन खराब है, तमाम तरह की फैसिलिटी नहीं, लेकिन ऊपर से रंग रोगन करके शानदार बना दिया गया। लेकिन साहब ये भी बातें सही है राजीव जी कि उसी कार में बैठने के लिए भाजपा के नेता पत्र लिखते सरकार नहीं, मैं सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ। आत्मानंद स्कूल कितने, आत्मानंद स्कूल उसमें 25,000 बच्चों के लिस्ट पेंडिंग है, पूरे 25,000 बच्चों को क्यों नहीं दिया? वही तो बात है, मेरे पास 5 केले हैं, मैंने 100 जन को बोल दिया 5 केले दूंगा, ये केले दिखाऊंगा। ये तो इंसान को जानवर समझती है कांग्रेस। ठीक है राजीव जी, आप अवधेश जी मेरे आशा को नहीं समझ समझिए। आत्मानंद स्कूल में 14,000 बच्चों की ठीक है, लिस्ट पेंडिंग है, मालूम है, सबको पता है। मॉडल बना के रख दिया, पायलट प्रोजेक्ट है, 5 साल से पायलट ही चल रहा है। नितिन जी मेरा सवाल सुन लीजिए, नितिन जी मेरा सवाल सुन लीजिए, नितिन जी मेरा सवाल सुन लीजिए।
राजीव जी ने बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं, आरोप लगाए हैं कि राहुल गांधी जी को बस्तर की धरती पे इसलिए आना पड़ा क्योंकि सरकार के पैरेलली एक ऐसा मैकेनिज्म वहां पे डेवलप हो गया जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। वन बंधु जो है बेहद नाराज है, 15 दिन में काउंटर क्लोज कर दिया जाता है, मजबूरन उन्हें दूसरों के पास अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। बेहद गंभीर आरोप राजीव जी लगाए। 65 प्रकार की लघु वनोपज की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। इनको तो शर्म आनी चाहिए बोलने में। 6 प्रकार की खरीदी करते थे, सिर्फ 6। अरे नितिन जी खरीदी तो करो, सबसे बड़ी 65 बात, नहीं, आप 650 खरीदी करो। रुक जाओ यार, मैं 2 दिन में बंद कर दोगे। आज ये खरीदी या सबसे कल अच्छी बंद। चीज जो मैंने डिबेट में बोली, एक की सावन के अंधे इनको हरा ही हरा दिखता है, तो ये बाद में फिर हरा ही बोले कि वो हरा सोना, इनको हरा ही हरा दिखता है क्योंकि सावन के अंधे हैं। अब देखिए रहा सवाल राहुल जी आए, तो राहुल जी आए तो इनको क्या समस्या है भाई? मोदी जी भी आ रहे हैं, शाह जी भी आ रहे हैं। नहीं नितिन जी, ये सवाल ये उठा रहे ना कि पैरेलली मैकेनिज्म बना है वहां पे भ्रष्टाचार को जिस पे अंजाम दिया जाता है, ये आरोप लग रहा है। बिल्कुल नहीं है। ये भ्रष्टाचार जिन लोगों की जड़ों में है, जिन लोगों की दिल में, दिमाग में, नसों में, रग रग में भ्रष्टाचार बह रहा है, उनको तो वही दिखेगा। मैंने तो शुरू में कहा सावन के अंधे हैं, तो ये इनको सावन के अंधे हैं, इनको भ्रष्टाचार ही दिख रहा है क्योंकि हरा ही हरा। बार बार ये भी हरे हरे की बात कर रहे हैं, तो इनको 2 हरे दिखते हैं कि ये हरा दिखता है और दूसरा वो सावन के अंधों वाली हरियाली दिखती है। 2 हरे इनको नजर आते हैं। रहा सवाल, हमने जो कहा है वो किया है, जनता ने इसलिए हम पर भरोसा जताया है। आज जैसा कि बस्तर में एमएसपी पे 10% ऊपर देने की बात की है राहुल जी ने, और इसके अलावा 4000 रुपया प्रति वर्ष इनपुट सब्सिडी में तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी हम देंगे, जो कि पहले 2500 रुपये मिलता था प्रति मानक बोरा, उसको हमने 4000 किया। अब 4000 रुपये इसके ऊपर इनपुट सब्सिडी भी दी जाएगी। धान का भी राहुल जी ने जैसा कि कहा मन से 3000 रुपये। तो पूरे देश में देखिए ना, उत्तर प्रदेश में 1200 में धान बिक रहा है। छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहला राज्य है जहां पर किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल रहा है। इन्होंने तो कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। आय तो दुगनी नहीं हुई, पर हाँ लागत 4 गुनी जरूर मोदी जी के राज में हो गई। तो ठीक है, जवाब देने का समय आ गया। और एक बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे थे, क्या गाड़ी है, गाड़ी में इंजन नहीं है, गाड़ी खड़ी कर दी है, तो ये बिना इंजन की और बिना दरवाजों की फटे चक्कों की गाड़ियां हमें मिली थी इन 15 सालों ठीक है, ठीक है, जिसको सुधार कर मॉडिफाई कर, चलिए बहुत अच्छा बना। ठीक है, बढ़िया, जनता ने मैंडेट दिया, आपने काम की, अच्छी बात है। सुरेश जी मैं आपके पास लौटूंगा। प्रमुख घोषणाएं हुई, आपने जिस बात का जिक्र किया कि बस्तर के मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणाएं की गई। अब उसी से जोड़ के एक कदम मैं आगे सवाल आपसे पूछता हूं कि बस्तर की जनता को, बस्तर के मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणाएं की गई, बस्तर की जनता पे प्रभाव कितना पड़ेगा इन घोषणाओं का? सुरेश जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बस्तर में आत्मानंद स्कूल को लेकर एक बड़ा अच्छा माहौल बना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पूर्व में भाजपा सरकार ने भी डीएयू के साथ एक प्रयोग किया था पीपीपी मॉडल पे, वो प्रयोग एक प्रकार से विफल हो गया क्योंकि बाद में फीस लेने लगे और तमाम तरह की असुविधाएं वहां शुरू होने लगी। और अभी चूंकि कांग्रेस की सरकार है तो ये आत्मानंद शुरू की है, और ये आत्मानंद यदि कंटिन्यू रन होता है तो निश्चित रूप से अंग्रेजी पाठशाला में पढ़ना चाहता है, गरीब का बच्चा ही पढ़ना चाहता है, उसके लिए रास्ते खोले गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि केजी टू पीजी का मामला ये भी है कि जो बच्चे नर्सरी और प्राइमरी में जाने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेजी के लिए, तो हो सकता है कि बस्तर में जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए एक बड़ा राहत का मामला है। वनोपज में जो 4000 रुपए जो सब्सिडी की जो बात है, ये भी बड़ी चीज है। और तेंदुपत्ता को लेकर के एक बड़ी बात ये भी आई थी, पिछले बार भुगतान को लेकर के कई विवाद भी हुए थे बस्तर में, इसमें ये बात भी जानना चाहिए क्योंकि कई फंड ऐसे होते हैं जहां पर जो ठेकेदार है वो खरीदी करता है और जो फंड सरकार खरीदी करती है वहां पर अलग विषय है। तो जहां ठेकेदार खरीदी करता है तो वो नक्सल क्षेत्र होता है बहुत ज्यादा, तो ऐसे जगह में कई बार ऐसा होता है कि तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए कई तरह की दिक्कतें होती है, जिसका समाधान अब सरकार को सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि पिछले बार बीजापुर में बड़ा आंदोलन भी हुआ था इसको लेकर के। बिल्कुल, दरअसल यही सवाल राजीव जी भी उठा रहे थे कि कुछ मैकेनिज्म है जो डेवलप हो गया। मैं सुरेश जी लौटूंगा आपके पास। राजीव जी, मेरा सवाल यह है कि साहब देखिए, आज की घोषणाओं को मिला के 7-8 बड़ी घोषणाएं हो गई है कांग्रेस के द्वारा, क्या जवाब है आप लोगों के पास? जवाब तो देना होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं कि
कांग्रेस की ये जो थोथे चना बाजे घना, ये जो घना मैंने बजाया आज 36 बिंदु में बड़े 14, आप हमारी जो साधारण घोषणा पत्र लोग आएगी, नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारी जो घोषणा पत्र आएगा इनके ऊपर भारी जुमला पड़ेगा। पत्र। 19 वो आदिवासी रस्सी लेके घूम रहा है, क्योंकि 2003 में बोला वो जर्सी हमारा- गाय देंगे, राजीव जी, बेचारा रस्सी नितिन ले जी, लिया, नितिन जी, जर्सी गाय नहीं नितिन जी, मिली। नितिन जी, बेरोजगारों को नितिन जी, बोला 500 नितिन जी, भत्ता देंगे, नितिन नहीं जी, मिला। मैं लौटूंगा आपके 2100 में पास। धान नितिन जी, खरीदेंगे, 300 बोनस नितिन देंगे, जी, नहीं मिला। नितिन जी इस लौटूंगा, घोषणा पत्र नितिन की जी बात मैं लौटूंगा करते आपके हैं पास। भाई। राजीव जी को एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए। राजीव जी, आप कुछ थोथा चना कुछ ऐसा बता नहीं, रहे ये हैं। इसलिए है कि नितिन जी इतने उत्तेजित हो रहे हैं क्योंकि नितिन जी भी जानते हैं, बड़े नेता हैं, जब पब्लिक के पास जाते हैं ना, जनता पूछती है क्या हुआ शराबबंदी का, क्या हुआ इतना अपराध का गढ़ बना दिया, FIR तक नहीं लिखती आपकी सरकार। तो नितिन जी बौखला FIR गए। लिख दिया गया, हाँ, तो रेणुका सिंह के खिलाफ अपराधीकरण, FIR लिख दिया गया। सबके खिलाफ है, कानून का राज शराबबंदी है। इन्होंने राजीव कानून जी, का उत्तर प्रदेश ढांचा, में जैसे जंगल कानून का का राज क्या हुआ। हुआ। राजीव जी, केंद्रीय मंत्री के खिलाफ छत्तीसगढ़ में FIR हो गया। हाँ वही तो FIR होती है, भाजपा के नेताओं के खिलाफ FIR, पत्रकारों के खिलाफ FIR, भैया कानून के जो तहत नितिन जी, सुनील नितिन जी, नामदेव जी थे उनके देखिए, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, नारकोटिक राजीव एक्ट में जी मैं किसी का नारकोट नाम, बिल्कुल। मैंने आप तमाम अपनी बातें आज कंटिन्यू करें, आज ठीक है। छत्तीसगढ़ के 152 जो पत्रकार है उनको निगरानी शुदा बदमाश में इस सरकार ने नामजद किया है, बताओ वो तो 10 जानकारी नाम मिली बताओ, है 10 और वो नाम जेल में बंद है। आज ये नितिन जी, लोग बताओ, नितिन जी, आज ये ये जो सरकार है, है, और ये जो नितिन जी, सरकार है झूठ बोलेंगे वो यार। स्तुति गान करने वाले बोलने पर ट्रेनिंग वो नितिन जी, वो ठीक है, जाति ठीक की है। सारी पत्रकार 152 बिरादरी उसकी ठीक है, स्तुति नितिन गान जी, करे, रासू उनकी का लगाया बात था करे। पत्रकारों पे। और अगर नितिन नहीं अंग्रेजी मैं आपको मालूम है, नितिन राष्ट्रीय सरकार चाहती है, सुरक्षा आपकी कानून के सरकार तहत चाहती है, भारतीय जनता पार्टी आपकी की सरकार ने चाहती पत्रकारों है, को जेल में बंद आपातकाल किया था। लगा के रखी है फर्जी इस नक्सली प्रदेश बताते में। पत्रकारों को जेल में रखा था। नितिन जी, फर्जी नितिन जी, नक्सली नितिन बताते जी, मैं आदिवासी आपको को जेल में सरकार रखा चाहती था। है कि जवाब किस राजीव देखिए जी, आप पे बात पत्रकार कर राजीव जी, वाले हुए राजीव जी, हैं, राजीव और जी, हमारे राजीव जो जी, बुलेट राजीव पॉइंट जी, है राजीव जी, मैं आप दोनों से निवेदन है, विषय से हम नहीं भटकेंगे। जो आज का विषय उस पर हम बात करेंगे। जी, जी। कहाँ हम पत्रकार और तमाम चीजों पे आ गए, वो एक गंभीर मुद्दा है, उस पर हमने कई डिबेट किए। लेकिन आज जो हमारा विषय है कि राहुल गांधी की 5 बड़ी बातों का क्या तोड़ है बीजेपी के पास, इस पे आप जवाब जी दीजिए। डॉक्टर साहब, जो हमारे घोषणा पत्र आने वाली है, हमने जन जन से लिया, इकट्ठा किया है, और उस घोषणा पत्र से जो जनता है वो इकट्ठा निश्चित रूप करके से फलू हमें खाना उसको शानदार रखा हमें है। आशीर्वाद नितिन जी, देगी, कुछ नहीं होगा हमें भाई, बहुत नितिन शानदार जी। आशीर्वाद देगी। और इनके घोषणा पत्र का जो हश्र हुआ, जो जनता ने देखा, न शराबबंदी पूरी हुई, बिजली बिल आपकी बात कर रहे थे, पूरी बिजली बिल नहीं जा रही, बिजली आप कर दी गई, आपको पूरा गांव बिल में तो किसानों दिखा के रहा है। पैसे ले लिए गए, उनके इनके घर ट्रांसफार्मर में नहीं लगाए बिजली बिल आप- गए। ये ठीक है। तमाम तरीके से जो बातें हैं, जनता जनार्दन और ग्रामीण, चाहे शहरी जनता हो ग्रामीण जनता हो, इनके 36 बिंदुओं का हश्र देख चुकी है। 36 और हमारी घोषणा पत्र जब आएगी डॉक्टर साहब, तो निश्चित रूप से वो 20 साबित होगी और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त 15 होगा। लाख ठीक है, रुपए ठीक है, खाते में बहुत है क्या? ठीक है। नितिन ए, जी, राजीव नितिन भाई, जी, नितिन अच्छे जी दिन सवाल आए। ले लीजिए, नितिन जी सवाल सुन लीजिए, सर सवाल सुन लीजिए। राजीव जी ये दावा कर रहे हैं कि इनका जब घोषणा पत्र आएगा, वचन पत्र आएगा, मोदी का गारंटी पत्र आएगा, जो भी नाम हो उसका, वो आएगा तो आप लोग के वादे और दावों पे 20 साबित होगा। 7-8 घोषणाएं आपने कर दी है। वो पिक्चर था ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वैसा ये वेट कर रहे हैं करण अर्जुन का, इनका घोषणा पत्र आएगा, जुमला पत्र आएगा। मैंने बोला ना, वो आदिवासी रस्सी लेके घूम रहा था। अब क्या घूमेगा? उनको बोला था जर्सी गाय देंगे, गाय नहीं दी। नहीं तो उसके प्रति बाद तो आदिवासी मैंडेट को मिला, वो नौकरी 2008 देंगे, की बात है। नौकरी नहीं दी, एक परिवार को 2008 नौकरी की बात है, नहीं दी। 2008 में नौकरी नहीं उनको दी। मैंडेट मिला। हाँ, उसके बाद 2013 में भी धान मैंडेट मिला। खरीदेंगे, 300 आप में जो बोनस जर्सी गाय की देंगे, बात कर रहे थे, नहीं उसमें दिया। कुछ अरे तकनीकी भाई, दिक्कतें आ झूठ और गई जुमलों की थी। उसके सरकार बावजूद जो भी थी बस्तर 15 की जनता ने, साल, सरगुजा उसमें की फैसला जनता ने, 2018 में हो हम चुका नितिन है। जी, आने हमको वाले मैंडेट 20 मिला था, साल भूल जाओ। 2008 में भी, 13 में सत्ता के भी। आसपास भी नजर तो आओगे। इसीलिए मिला था कि दहाई जनता का को आंकड़ा विश्वास था। भाजपा नहीं छू रही है प्रदेश जर्सी में। गाय नहीं मिला। पूरे लेकिन भाड़े के वोट का लोगों को फायदा लाकर मिला, यहाँ पर कुपोषण चुनाव से मुक्ति प्रचार मिली कराया जा बच्चों रहा है। को। बिना दूल्हे की आप- बारात निकली है। अरे और आप पूरे 2018 बारात में पीछे आपका डांस कौन दूल्हा करने था? वाले ठीक है, हैं। ठीक है। आदमी नितिन इनके जी, पास नितिन जी, नेता नहीं है नितिन प्रदेश जी, में। राजीव जी, मैं 10 सेकंड के लिए एक बार मैं सुरेश जी का रुख कर लेता हूं। सुरेश जी, 7 नवंबर वो तारीख जब बस्तर की जनता तय करेगी कि बस्तर के 12 सीटों पे किसका राज होगा। क्या आपको लगता है कि ऐसी घोषणाएं और वादों का जो सिलसिला है अभी कम से कम 5 तारीख तक तो चलेगा? जी देखिए, बस्तर में भी भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर इंतजार कार्यकर्ता भी कर रहे हैं भाजपा के, क्योंकि इस मामले में भूपेश बघेल फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, बड़े आक्रामक तरीके से अपनी बातों को एडवांस में रख रहे हैं घोषणा पत्र जारी होने से पहले। निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस के लिए ये प्लस है, और भाजपा यदि घोषणा पत्र में कुछ अनोखे वादे करती है तो उसका असर भी देखने को मिलेगा मतदान में।
ठीक है, बिल्कुल। चलिए राजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सारी बातें आके टिक रही है कि घोषणा पत्र पे, कि आप लोगों का घोषणा पत्र कैसा होगा। 10 सेकंड में जवाब, हालांकि आज विषय घोषणा पत्र का नहीं है, लेकिन 10 सेकंड में जवाब, क्योंकि कांग्रेस ने 7-8 घोषणाएं कर दी है। सभी वर्ग को साथ में लेकर उनकी उन्नयन के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए, उनके सामाजिक विकास के लिए शानदार घोषणा पत्र ठीक है, तैयार हो चुका है, शीघ्र आपके ठीक सामने। है। नितिन जी 10 सेकंड में आपका जवाब। 7-8 घोषणाएं हो गई है और तर्कस में कितने तीर बाकी है कांग्रेस के? फाइनली घोषणा पत्र आना, जन घोषणा पत्र आना बाकी है। बाकी जो घोषणाएं हुई है वो आप सबके सामने, हर वर्ग का ध्यान, चलिए हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। गांव गरीब किसान कल्याण, तमाम तरह की जो बातें हैं, जो दावे हैं, वादे हैं, वो लगातार चुनावी समर में किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है और इंतजार इसी बात का है कि इन तमाम दावों और वादों पे जनता जनार्दन कितना विश्वास करेगी और किसके दावों पे मुहर लगाएगी। इस बात का पता 7 तारीख और 17 तारीख के बाद 3 दिसंबर को पता चलेगा। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नितिन जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका शुक्रिया, सुरेश जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।